1985 में महाराष्ट्र की असेंबली में 24% वोटर्स यानी कि 44 लाख नए वोटर्स जुड़े और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। शंकर राव चौहान वहां के मुख्यमंत्री बने, इसलिए वहां का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष था। 1990 में वापस से 35% वोटर्स बढ़े और 80 लाख वोटर्स में इजाफा हुआ और शरद पवार वहां के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से और वहां का इलेक्शन पूरी तरह से न्यूट्रल था। 1995 के इलेक्शन में वापस से 30% वोटर बढ़े, शिवसेना की सरकार आई और मनोहर जोशी वहां के मुख्यमंत्री बने। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष था। 1999 के इलेक्शन में फिर से 12% वोट काट दिए गए, 48 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया और विलासराव देशमुख कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष था, न्यूट्रल था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2004 के चुनाव में 20% वोटर्स बढ़े, 71 लाख नए वोटर्स बने और विलासराव देशमुख वहां के मुख्यमंत्री बने। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष था। 2009 के असेंबली इलेक्शन में वापस से महाराष्ट्र में 33 लाख वोटर्स ऐड हुए और कांग्रेस के अशोक चौहान वहां से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2014 के बाद से चीजें गड़बड़ होने लगी, क्योंकि 2014 के बाद से भाजपा की महाराष्ट्र में एंट्री होती है और 2014 में 16%, 2019 में 4% और 2024 में 16% वोटर्स नए महाराष्ट्र के लिस्ट में आते हैं। यानी कि 30 साल तक जब 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख नए वोटर्स महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में ऐड होते थे, कांग्रेस की सरकार आती थी तो सब कुछ सही था, चुनाव निष्पक्ष हो रहा था, न्यूट्रल हो रहा था, फेयर तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे ही 2024 में जो ट्रेंड शुरू से 1985 से चलता हुआ आ रहा है, यानी हर बार महाराष्ट्र में वोटर्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, 2024 में भी 16% नए वोटर्स बने। उसके साथ साथ में 92 लाख 92 लाख नए वोटर्स बने और चूंकि भाजपा की सरकार आ गई तो इलेक्शन पूरी तरह से अनफेयर हो गया। इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान जो है वो लगाए जाने लगे। यानी राहुल गांधी जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगर राहुल गांधी जिनका जन्म सिद्ध अधिकार प्रधानमंत्री बनना है उनकी सरकार बनेगी तो सब कुछ सही होगा। अगर उनकी सरकार नहीं बने, कांग्रेस पार्टी को अगर जनता ने आउट कर दिया तो ये इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन करेंगे और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश में जनता को भ्रमित करके एक गवर्नेंस क्राइसिस, एक संवैधानिक क्राइसिस लाने की कोशिश करेंगे।